महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी, थाने में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। डिप्टी एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। 28 फरवरी को मंत्री की बेटी से हुई थी छेड़छाड़। सहेलियों के साथ मेले में गई थी मंत्री की बेटी। गार्ड से आरोपियों ने की थी धक्का मुक्की। जलगांव छेड़खानी मामले में पुलिस का एक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी के फरार आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित। आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। आईटी एक्ट की धारा भी लगाई गई। कुछ आरोपियों के राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने की खबर। खुद जलगांव छेड़खानी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा, सरकार कार्रवाई करेगी। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला में बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में मिला शव। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी नरवाल के शव की पहचान की। पुलिस लावारिस शव मानकर कर रही थी जांच। हिमानी मर्डर केस की जांच के लिए बनाई गई 4 टीमें। कांग्रेस विधायक भारत भूषण ने हत्या की एसआईटी जांच की मांग की। रोहतक में कांग्रेस की एक्टिव मेंबर थी हिमानी नरवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी शामिल। रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल मर्डर केस में खुलासा। शादी में गई हिमानी 3 दिन से लापता थी। 12 साल पहले बड़े भाई की भी हत्या हुई थी। 8 साल पहले पिता ने कर लिया था सुसाइड। हिमानी नरवाल की मां का बड़ा आरोप, कहा सियासी रंजिश में उनकी बेटी की हत्या हुई है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से नहीं हुई कोई मदद। हिमानी अकेले अपने दम पर एक्टिव मेंबर थी। हिमानी की हत्या पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, कहा मां के आरोप गंभीर, कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते, पहले भी ऐसा करते आए हैं। हिमानी के भाई जतिन ने कहा, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। जिस बैग में बॉडी मिली वो हमारे घर का ही है। हिमानी नरवाल की हत्या पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान, हरियाणा में चरमराई कानून व्यवस्था, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या काफी दुखद। महिला समृद्धि योजना के लिए दिल्ली में 8 मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 1 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दी जानकारी। विधानसभा सत्र को लेकर मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर अटैक, बोले आपके विधायक कभी नहीं चाहेंगे सत्र चले, उन्हें दिल्ली के काम से कोई मतलब नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा बोले महिलाओं के लिए 2500 रुपए का वादा पूरा होगा, ये मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी हमेशा पूरी होती है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से अभिनंदन कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी को मखाने की माला पहनाई गई। बसपा संगठन में मायावती ने किया बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आनंद कुमार को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी बढ़ाई, उन्हें भी नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को हटाने की बताई वजह। प्रेस रिलीज में कहा, पार्टी को कमजोर कर रहे थे आकाश के ससुर, उन्होंने ही दामाद का करियर खराब किया। 15 फरवरी को पार्टी से निकाले गए थे आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मायावती ने की थी कार्रवाई। मायावती बोली, मेरी आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, पहले आकाश आनंद को बताया था अपना उत्तराधिकारी। बसपा संगठन में बदलाव पर यूपी कांग्रेस की विजय राय बोले, पारिवारिक समस्याओं में फंस गई हैं मायावती, कभी भतीजे को पद से हटाती हैं, कभी उनके ससुर को, अब घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। मायावती की भतीजे पर एक्शन को लेकर ओपी राजभर का बयान, कहा उन्हें ही पार्टी चलाना, इसलिए अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं मायावती। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, सड़क सुरक्षा पर की उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई आला अफसर रहे साथ। महाकुंभ का जल संभल लाए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार ऐसी बातों के जरिए बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से ध्यान भटका रही। जहानाबाद में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में हमारी सरकार बनेगी, साल के आखिर में होने वाले विधानसभा के चुनाव। परिसीमन मुद्दे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का केंद्र पर निशाना, कहा दक्षिणी राज्यों की सीटें कम करना चाहती केंद्र सरकार, हम चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। मणिपुर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा गृह मंत्री लगातार कर रहे निगरानी, हालात जल्द ठीक होंगे। आज से रमजान के महीने की शुरुआत, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। संभल में आईएमआईएम ने की डीएम से लाउडस्पीकर बजाने की मांग, कहा सहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का दिया जाए वक्त। जालंधर के पादरी बलजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ी, कपूरथला की महिला ने छेड़खानी का केस दर्ज कराया, जान से मारने की धमकी का भी आरोप। तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंसे हैं 8 मजदूर। यूपी के हापुड़ में आनंद विहार कॉलोनी में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या, पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। मुंबई के ठाणे में निजी ब्लेड कंपनी के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर प्रदर्शन, वेतन नहीं मिलने से नाराज। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से मिले शिवसेना सांसद नरेश महस्के, कहा कल डिप्टी सीएम के साथ होगी बैठक, कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने नारायणपुर में अबुझमाड़ शांति हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, नक्सलवाद से निपटने की चल रही कोशिशों के तहत प्रशासन और पुलिस का संयुक्त आयोजन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परेड का आयोजन, अलग अलग देशों की संस्कृति की मिल रही है झलक। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 8 के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 3 लाख करोड़ की गिरावट, टीसीएस को हुआ सबसे अधिक नुकसान। सोने की कीमतों में थोड़ी राहत, बीते सप्ताह के अंदर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत
रुपए से नीचे आई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 86,770 रुपए। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, पब्लिक इशू के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश। मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार को इसके अलावा होली और ईद उल फितर समेत 7 दिन नहीं होगा कामकाज।